तो बच्चों हम लोग वर्नियर कैलिपर को समझ रहे हैं। इसके 2 वीडियो में हमने जो जाना उसका थोड़ा सा रिकैप कर दें। आज ये 3rd और फाइनल पार्ट है वर्नियर कैलिपर का। अब तक हमने क्या समझा है, वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है। ये लीनियर रेखे साइज को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.02 है। तो ये बहुत नज़दीक जाके आपके किसी साइज को नाप देगा सटीकता से, ठीक है ना। अगर आप मेजरिंग टेप से नापोगे तो वो 1 mm की त्रुटि आपको दे सकता है। आप इससे नापोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0.02 की त्रुटि देगा, मतलब उस साइज को दशमलव के 2 प्लेस तक सटीकता से नाप सकता है। ये इसकी ये एक खासियत है, ठीक है ना। हमने ये देखा ये किस मटेरियल का बना होता है। हार्डन्ड कार्बन स्टील का बना हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है आपका वर्नियर कैलिपर। यहाँ तक बात हमने समझ ली थी। इसके बाद हमने इसके पार्ट्स के बारे में पता करा था कि इसके पार्ट्स को क्या कहते हैं। जो ऊपर वाले जॉज हैं इसको इनसाइड मेजरिंग जॉज कहते हैं, या इनर या इंटरनल आंतरिक मेजरमेंट को लेने के लिए होता है। जो नीचे वाले जॉज हैं इसको हम आउटसाइड या एक्सटर्नल कहते हैं। जॉज आउटसाइड या एक्सटर्नल मेजरिंग जॉज कहते हैं। इनको अपर जॉज भी कह देते हैं, इसको लोअर जॉ भी कह देते हैं। इसके अलावा इसकी ये एक डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप है, डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप कह लो या इसको डेप्थ मेजरिंग रॉड कह लो, बार कह लो। ये डेप्थ को नापती है, गहराई को नापती है। और हमने ये भी समझा था कि जब ये अपनी 0 पोजीशन पे होता है तो इसके ये वाला एज जो इंटरनल मेजरिंग जॉज हैं उसके जो बाहर वाले ये जो हिस्से हैं 0 पोजीशन पे ये आके अलाइंड हो जाते हैं, 0 पोजीशन पे आ जाते हैं। जो एक्सटर्नल वाले जॉज हैं जब वो 0 पोजीशन पे आएंगे तो उनके अंदर वाली जो सतह है वो आपस में मिल जाएगी। और जो डेप्थ मेजरिंग ये आपकी बार है, जब ये 0 पोजीशन पे आएगा अपना, जब आप मेजरमेंट लेनी शुरू करेंगे तो ये वाली बार का जो हिस्सा है ये इसके आखिरी हिस्से के अलाइनमेंट में आ जाएगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा। इसके अलावा ये जो मेन स्केल है इसका लंबा, ये जो स्केल है इसको हम मेन स्केल कहते हैं। इसमें सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और ऊपर इंचेस में, जैसे आपके स्केल में डिवीजन होते हैं वैसे ही इसके डिवीजन होते हैं, सेम वही इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है। और एक ये जो मूविंग स्केल है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉक स्क्रूज लगे रहते हैं और नीचे ये थंब स्क्रू होता है जिससे हम इसको आगे पीछे करते हैं। किसी में लॉक स्क्रू सिंगल होता है, उसमें यहाँ पर थंब स्क्रू लगा रहता है, उससे हम इसको आगे चलाते हैं। और किसी में ये फाइन एडजस्टमेंट का एक प्रोविजन दे रखा होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई साइज़ नापना है, ये बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आपने बनाए, आपने इस साइज़ को यहाँ पर नापा, इसके बाद बहुत बार इसी साइज़ को नापना है आपको, तो हम ये वाली चीज़ तो लॉक कर देते हैं और इसको हल्का सा ढीला करके ऐसे वापस करके दूसरा लगा के फिर इसको टाइट कर देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको मूव नहीं करना पड़ता ताकि हमारा वर्नियर कैलिपर घिसे ना, मतलब उसका पूरा स्केल ज़्यादा ना घिसे। हम थोड़ा सा हिस्सा उसको चलाते हैं, इसको लॉक करके रखते हैं, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे पार्ट की हो सकता है आपको इंस्पेक्शन करना पड़ रहा हो, साइज नापना पड़ रहा हो। ये बात समझ में आ गई। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये नीचे से भी लॉक करता है। एक तो ऊपर से लॉक कर दिया, अगर सिंगल स्क्रू होता तो ऊपर से लॉक होता। तो जब हम इसको ऐसे करीब लाएंगे तो एक फलक्रम वाला इफेक्ट आएगा, मतलब ये ऐसे भागना चाहेगा। हम नीचे से भी इसको एक लॉक कर देते हैं ताकि वो साइज ये वाले जॉज बिल्कुल सीधे रहें। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ये सारे इसके पार्ट्स हमने देखे। इसके अलावा हमने इसका लीस्ट काउंट समझा। हमने इसके लीस्ट काउंट के बारे में बात करी ना। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट भी कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट भी कहलाता है, लीस्ट काउंट उसको कहते हैं। वो कैसे नापते हैं हम? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आते हैं आज के वीडियो के 2 प्रमुख टॉपिक में से एक टॉपिक पे। इसकी रीडिंग ली कैसे जाती है, ठीक है? आप लोग तैयार हैं उसको समझने के लिए? अब हम देखने वाले हैं कि ये रीडिंग पढ़ी कैसे जाती है। आपने कोई जॉब लिया, मान लीजिए ये जॉब लिया आपने, और आपने इसकी रीडिंग को यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसको मान लीजिए आपने निकाल भी लिया, स्क्रू को टाइट वाइट करके निकाल भी लिया, आपने ये रीडिंग ऐसे ले ली। अब इस रीडिंग को पढ़ेंगे कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, यही तो मेन पार्ट है। अब इस रीडिंग को समझते कैसे? ये जो आपकी वर्नियर स्केल की 0 है, जब ये बंद था तो 0 0 के सामने थी। अब जैसे ये खुलता चला जाएगा तो उतने mm मेन स्केल पे पूरे होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वर्नियर स्केल की 0 से जस्ट पहले मेन स्केल पे जो भी रीडिंग लिखी हुई है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। आपको एक तो ये नोट करना है, उसमें जोड़ देनी है फिर वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग आने वाली है। इन दोनों को जोड़ के बाद आपको उसमें से घटा देना है जीरो एरर, जो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा जीरो एरर क्या होता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वर्नियर कैलिपर रीडिंग या ऑब्जर्वेशन, जब हम कोई साइज को नापते हैं तो उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस
जीरो एरर। ये है आपकी टोटल रीडिंग जो आने वाली है, उस साइज का मान जो आने वाला है। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग होती है जब आप इससे कोई रीडिंग लेंगे, ये खुला हुआ है, मान लीजिए ये कोई मान था जो आपको नाप के आपको मिला है, यहाँ पर आपने लॉक करके उसको निकाल लिया, अब आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले मेन जो वर्नियर स्केल है, इसमें नीचे वर्नियर स्केल, उसका जो जीरो लिखा हुआ है उससे जस्ट पहले टुवर्ड्स लेफ्ट मेन स्केल की क्या रीडिंग है। आपके जो वर्नियर स्केल की ये जीरो है, इससे जस्ट पहले यहां मेन स्केल पे आपको रीडिंग पढ़नी है एमएम में, कि जब ये जीरो पे था तो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग जीरो जीरो आमने सामने थी ना। फिर जब ये मूव करना शुरू हुआ आपका वर्नियर स्केल, तो ये जीरो आगे चलनी शुरू होगी। मान लीजिए ये जीरो खुलते खुलते यहां आ गई है, यहां आ गई है जीरो आपकी। आपको ये देखना है इससे जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या लिखा हुआ है। मेन स्केल पे 5 mm लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? ओके, तो मेन स्केल की रीडिंग तो पढ़ना बड़ा आसान है। वर्नियर स्केल की जीरो से ऊपर मेन स्केल पे जीरो से पहले जो भी mm में लिखा हुआ है साइज, वो आपका साइज है मेन स्केल रीडिंग का। तो सपोज यहां पर आपने लिख दिया 5 mm। अब बात करते हैं इसकी, ये है थोड़ा सा समझने वाली बात। वर्नियर स्केल जब आगे चलेगा तो जरूरी नहीं है कि जो आपका साइज हो, क्योंकि हम साइज को दशमलव के 2 प्लेस तक नाप रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये जीरो ऊपर मेन स्केल की रीडिंग के बिल्कुल सामने आ जाए, ये थोड़ी आगे पीछे होगी। पर बाकी जो ये आगे वाली डिवीजन है, इनमें से कोई एक ऐसी लाइन होगी जो मेन स्केल की रीडिंग पे बिल्कुल आमने सामने आ रही होगी। वो लाइन हमें देखनी है कौन सी है। उसको देखने के लिए ये वर्नियर कैलिपर बिल्कुल सामने होना चाहिए आपके, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, बिल्कुल सामने, आंखों के सामने आप उस रीडिंग को लेंगे। ये प्रिकॉशन मैं पहले बता चुका आपको। और आपको ये देखना है कि नीचे ये जो 50 लाइनें हैं या 10 लाइनें, इसमें तो 10 लाइनें लगी हुई थी, वर्नियर कैलिपर में 50 भी हो सकती हैं। तो ये जो 50 लाइन है, इनमें से कौन सा डिवीजन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है, आपको वो नंबर ढूंढना है। अभी रीडिंग नहीं आई, नंबर ढूंढना है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 लिखे ना, और हर एक में 5 5 डिवीजन कर रखे हैं, 10 तक के डिवीजन है। तो 6 के आगे 2 और डिवीजन वो आ रही है। मान लीजिए ये नीचे जो 6 लिखा हुआ है छोटा सा, उसके आगे 5 छोटे छोटे डिवीजन और बन रहे हैं, उनमें से भी दूसरा डिवीजन जो है मेन स्केल के सामने बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? 32 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि 6 तो लिखा ही हुआ है और हर एक में 5 5 डिवीजन हो रहे हैं, तो कितने हो गए? 5 6 30, और आगे 2 डिवीजन और हैं, तो कुल मिला के 32 डिवीजन हो गए ना। 32वां डिवीजन जो है वो सामने आ रहा है। उस 32वें डिवीजन को आपको गुणा करनी है इसके लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट 0.02 है। हो सकता है हम इस वाले स्केल की बात करें तो पता चला कि 7वीं लाइन जो है वो आ रही है सामने, 7वीं लाइन, तो हमें 7वें डिवीजन को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका लीस्ट काउंट होगा 0.1, उसका 0.02 नहीं होगा। हर वर्नियर कैलिपर का अपना लीस्ट काउंट होता है ना, तभी तो निकालना पड़ता है सबसे पहले लीस्ट काउंट। ये बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग भी आपके पास आ गई, इसके लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देना। इस केस में ये आ रहा है 0.64, इसका लीस्ट काउंट ये है ना, मल्टीप्लाई कर देना 0.02 से, तो आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और इसमें से अब आपको जीरो एरर जो भी है, जो भी जीरो एरर है, चाहे वो धनात्मक है या वो ऋणात्मक है, उसके साइन के साथ इसमें से घटा देना है बस। जीरो एरर अब समझाऊंगा इसके बाद। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो आपकी ये रीडिंग आने वाली है 5.64 mm। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें से हमें अभी जीरो एरर और घटाना है, तब वो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आने वाली है। किसी नेचुरल नंबर की गुणा आपकी 0.02 से हो रही है, तो वो मान हमेशा इसके पहाड़े में आएगा, यानी कि वो ऑड नंबर नहीं हो सकता, विषम संख्या नहीं हो सकती, वो हमेशा सम संख्या आएगी आपकी दशमलव के बाद जो भी आ रही है आखिरी प्लेस पे। अब हम समझते हैं जीरो एरर को। जीरो एरर 2 प्रकार के हैं, एक को हम कहेंगे नेगेटिव ऋणात्मक, और दूसरा है पॉजिटिव धनात्मक। अच्छा, इस कौन सा ऋणात्मक कौन सा धनात्मक, इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस अगर ये 0 के बिल्कुल सामने है तो जीरो एरर नहीं है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ये जीरो, जब हमने पूरा वर्नियर कैलिपर को बंद करा, ऐसे बंद कर दिया, तो ऐसा बहुत संभावना है कि ये 0 के सामने ना आ रही है।
ये थोड़ी आगे पीछे हो रही हो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? ओके, ये अगर प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन होती है नहीं होती है? समझ में आ रही है बात? तो अगर नीचे वाली ये जीरो इधर की तरफ गई, मेन स्केल रीडिंग जीरो से अगर लेफ्ट की तरफ गई तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। ये बात समझ में, ये याद रहेगा भाई, जीरो से अगर इस तरफ चली गई तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। और अगर ये वाले जो वर्नियर स्केल रीडिंग की जीरो है, अगर ये मेन स्केल जीरो से आगे की तरफ रह गई, आगे की तरफ चली गई, तो हम उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें ये देखना है कि कौन सी लाइन अब सामने वाली लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि जीरो तो नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रही तो कोई दूसरी लाइन बिल्कुल मेन स्केल रीडिंग के सामने आ रही होगी, अलाइनमेंट में होगी। हमें वो वाली रीडिंग देखनी है, वही हमारा जीरो एरर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए दूसरा जो लाइन है ये आ रही है इसके सामने, ऐसे दूसरी लाइन आ रही है सामने, ये सेकंड वाली जो आपकी लाइन है वो इससे थोड़ा पीछे ना रह के, जीरो तो पीछे चला गया और ये लाइन इसके साथ आ गई, यहां पर ये वाली लाइन इसके साथ आ गई, मान लीजिए ऐसे हो गया कुछ, ठीक है? तो जीरो एरर तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी जीरो उस मेन स्केल जीरो से लेफ्ट साइड चली गई है, नेगेटिव हो गया तो पक्का हो गया। और उसका मान क्या हो गया? उसका मान हो गया 2 गुना लीस्ट काउंट। दूसरी लाइन आ रही है ना सामने, डिवीजन कौन सा है? दूसरे नंबर का, और उसमें लीस्ट काउंट की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वो मान आया है वही आपका जीरो एरर है, जो बाद में आपको घटाना पड़ेगा फाइनल रीडिंग में से। समझ में आ रही है बात? दूसरी कंडीशन में अगर ये जीरो इधर रह गई, इधर चली गई, तो आपका जीरो एरर तो धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, वो अपने पॉजिटिव साइन के साथ ही घटेगा आपकी फाइनल रीडिंग में से, ठीक है? उसकी भी फिर हम आपको ये संख्या देखनी पड़ती है, कौन सी लाइन सामने आ रही है, आमने सामने आ रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वो मान आ जाएगा आपके जीरो एरर का। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, जब ये बंद अवस्था में है, जीरो अवस्था में है, तो वर्नियर स्केल की जो जीरो है मेन स्केल की जीरो से अगर लेफ्ट साइड पे चली गई तो नेगेटिव जीरो एरर है, तो उसका साइन माइनस वाला लगेगा, और अगर वो राइट साइड रह गई तो उसका साइन पॉजिटिव वाला रहेगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी बात, अगर ये जीरो मैच नहीं कर रही है तो आपको वो डिवीजन, वो लाइन ढूंढनी है जो मैच कर रही है, जो अलाइन हो रही है। उस लाइन की जो भी संख्या है उसको आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लीस्ट काउंट तो हमने सबसे पहले निकाल लिया ना, लीस्ट काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लीस्ट काउंट तो हमें पता है ना इसका, उस डिवीजन के को आपको लीस्ट काउंट के मान से गुणा करनी पड़ेगी, तो आपके जीरो एरर का मान आ जाएगा। अब समझना यह है कि फाइनल रीडिंग में से हमेशा जीरो एरर को घटाया क्यों जाता है। अगर आप ये बात समझ गए तो ये वर्नियर कैलिपर बहुत आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो पहले माइनस वाले जीरो एरर की बात करते हैं। ये बिल्कुल बंद है, माइनस तब होगा जब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ रह गई। अब हमने कोई साइज लेना शुरू करा, उसको हम क्या कहेंगे? अगर लेफ्ट साइड की तरफ रह गई, कौन सा जीरो एरर है वो? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव वाला है। ये बात समझ में आ गई? अब हमने इसको खोलना शुरू करा, हल्का सा खोला, कोई साइज इतना ही बड़ा था मान लीजिए, हमने इसको नापा, पर अब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के सामने आ गई, पर इतना साइज तो हमने नाप लिया ना, पर हमारी रीडिंग क्या बता रही है? जीरो, क्योंकि अब आई है ना वो तो जीरो के पास। हमारी रीडिंग क्या बता रही है? जीरो, जबकि साइज कुछ ना कुछ आ गया है, एक्चुअल साइज कुछ और है, वो जीरो से बड़ा है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो हमारा जो रीडिंग इस समय वर्नियर स्केल बता रहा होगा, वर्नियर कैलिपर बता रहा होगा, वो एक्चुअल साइज से छोटा बता रहा होगा या बड़ा बता रहा होगा, बस इतना बता दो। ये समझने की बात है। अगर इसकी जीरो लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव जीरो एरर था, इस नेगेटिव जीरो एरर के साथ वर्नियर कैलिपर एक्चुअल साइज से छोटा बताएगा या बड़ी रीडिंग बताएगा, बस इतना आपको बताना है मुझे। सोच के बताओ। मान लीजिए इसमें नेगेटिव जीरो एरर था और मैंने इस स्केल को नापना चाहा कि ये स्केल की थिकनेस कितनी है, और मैंने उस रीडिंग को सपोज ऐसे नाप दिया। तो अब मुझे ये आपसे पूछना है कि इस स्केल की जो एक्चुअल थिकनेस है उससे ये कम बता रहा होगा इस समय रीडिंग या ज़्यादा बता रहा होगा? ज़्यादा बता रहा होगा। ये हम कम बता रहा होगा। पूछो कैसे? कम बता रहा होगा ना, वो तो 0.02 उसकी mm थिकनेस है मान लो, लेकिन ये तो जीरो बता रहा है ना इस समय आप रीडिंग पढ़ लोगे तो जीरो बता रहा है, जबकि वो तो खुल चुका ना थोड़ा सा साइज, खुलने के बाद वो जीरो पे आया है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब हमारी जो भी रीडिंग इसमें आ रही है फाइनल रीडिंग, उसमें हमें वो जीरो एरर ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है, तो जब हम फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब क्योंकि जीरो एरर खुद ही नेगेटिव वाला है तो ये अपने माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस जीरो एरर ऐसे आएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो एक्चुअल में वो फाइनल रीडिंग में जुड़ जाएगी आपकी, और जुड़नी भी चाहिए क्योंकि जीरो तक आते आते उसने कुछ तो खोल दिया उसके जॉज को, वो तो साइज से छोटा बता रहा, मतलब रीडिंग आपकी जो है वो छोटी बता रही, जबकि साइज बड़ा है। साइज तो इतना होगा जितना इन दोनों जॉज के बीच में ये खुल गया है वर्नियर कैलिपर, पर ये खुलते हुए थोड़ी सी देर तो उसने जीरो तक आने में लगा दी, उसके बाद नापना शुरू करा है 1 2 3 4 5, तो इसकी रीडिंग कम बता रही होगी, एक्चुअल साइज बड़ा होगा। इसलिए हम हमेशा जीरो एरर को माइनस करते हैं ताकि नेगेटिव जो जीरो एरर है वो तो जुड़ जाए और पॉजिटिव जो जीरो एरर है वो हमेशा घट जाए। अब पॉजिटिव की बात कर ले, मान लीजिए इसको बंद करते हुए ये जीरो राइट साइड की तरफ रह जाती, तो बिना रीडिंग लेना शुरू करे ही हमारे वर्नियर कैलिपर कोई तो रीडिंग बता रहा है। अभी तो ये जीरो पे है लेकिन उसने तब भी बता दी क्योंकि जीरो एरर है उसके अंदर। तो जब हम इसको खोलना शुरू करेंगे, कोई साइज नापना शुरू करेंगे, तो वो हमेशा साइज से बड़ा बताएगा या नहीं बताएगा, और उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कह रहे हैं, उसका साइन होगा प्लस का। तो जब हम यहाँ पर प्लस का पॉजिटिव जीरो एरर को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो एक्चुअली माइनस हो जाएगा, फाइनल रीडिंग में से वो माइनस होकर आपके सामने आ जाएगी और वो एक्चुअल रीडिंग होगी आपकी जो आपको नापनी। रीडिंग लेने की कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नापें वर्नियर कैलिपर से, तो आप ऊपर से ऐसे नहीं नापना है बेटा, जितना हो सके इसको अंदर रखना। वर्नियर कैलिपर का साइज लेते हुए जॉज के बीच में रखो, किनारे से उसको नहीं नापना होता है, पहली बात। दूसरी बात, कई सारी रीडिंग आपको लेनी है, एक रीडिंग में हो सकता है कुछ गलती हो जाए, आपको 3-4 रीडिंग लेनी है और उसका एक एवरेज करना है। तीसरी बात, जीरो एरर को कभी मत भूलना, चाहे जीरो एरर जीरो ही हो, लेकिन आपको उसको बताना है कि जीरो एरर हमने चेक करा था वो जीरो था, और जीरो मतलब फाइनल रीडिंग में से जीरो घटा के भी फाइनल रीडिंग वही रह गई। माइनस वाला है तो उसको ऐड कर दो, और पॉजिटिव अगर जीरो एरर है तो उसको घटा दो, वो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे जरूरी बात वर्नियर कैलिपर की खास तौर से, इसको जब आप रीडिंग लेते हैं इसकी, तो इसकी रीडिंग आपको बिल्कुल सामने से लेनी है, ठीक है, ताकि वो पैरेलक्स वाला जो एरर है वो ना आए। आपको ये बिल्कुल आंखों को सामने से रख के और तब उस लाइन पे पहुंचना है जो आमने सामने अलाइन हो रही है लाइन, क्योंकि हल्का सा इधर उधर करने पर ना बराबर वाली लाइन अलाइन दिखाई देने लगती है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ये समस्या आपके सामने आएगी। हल्का सा इधर से देखोगे तो लगेगा ये वाली लाइन बिल्कुल आमने सामने आ रही है, हल्का सा इधर से देखोगे तो लगेगा अगली वाली लाइन आमने सामने आ रही है। बिल्कुल सामने से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन सामने है, ठीक है। आखिरी बात, जब आप इसकी रीडिंग ले रहे हो तो इस जॉब का जो एक्सिस है, धुरी है, वो वर्नियर कैलिपर के ब्लेड के समकोण में होनी चाहिए। ये रीडिंग आप ऐसे तिरछी नहीं लेंगे, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा तिरछा करके बता दिया, लेकिन ऐसा आमतौर पर इंटरनल डायमीटर को लेने में होता है। इंटरनल डायमीटर है, आपको कैसे पता कि वो डायमीटर पे ही लगा हुआ है, वो हल्का सा ऐसे भी तो हो सकता है, तो छोटी रीडिंग बता देगा। तो हम उसको रीडिंग लेने से पहले इसको हल्का हल्का ऐसे हिला के देखते हैं कि वो हिल रहा है नहीं, अगर नहीं हिल पा रहा तो वो अपने मैक्सिमम डायमीटर पे। सपोज इसका मुझे बोर नापना है, ठीक है, मैं इसके बोर में जब इसको लगाऊंगा तो इसको एक बार ऐसे ऐसे हिला के देखना चाहूँगा मैं कि वो अब हिल पा रहा है नहीं हिल पा रहा है, और इसको इधर थंब से इसको पीछे की तरफ टाइट करके रखूँगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी जाती। जब ये हिलना बंद हो जाए ढक्कन में तो समझ लो कि आपके पास वो वाला साइज़ मैक्सिमम, यानी कि डायमीटर सब बड़े से बड़ा जो साइज़ है वो आ गया है। अगर वो हिल रहा है, ऐसे ऐसे हो पा रहा है, इसका मतलब अभी डायमीटर पे टच नहीं हुआ है आपका ये, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कहने का, इसकी जो धुरी है आपके जॉब की और आपका जो वर्नियर स्केल का ब्लेड है, ये एक दूसरे के समकोण में होने चाहिए। आप इसको अलाइन नहीं रखेंगे उससे, वरना रीडिंग गलत आ जाएगी। बाहर का साइज लेते हुए वो हमेशा बड़ी आ जाएगी रीडिंग, बोर का साइज लेते हुए वो हमेशा छोटी आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके। और बाकी सारी प्रिकॉशंस तो हैं ही, बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है, हैंडल विद केयर करना है इसको, साफ सफाई करके जहाँ पर इसके बॉक्स में इसको वापस रख देना है, और बस इतना सा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा वीडियोस में इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करके बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर तो हर एक को यूज़ करना ही पड़ेगा और बहुत यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मेजरिंग टेप आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आप किसी भी ट्रेड के हों, और बहुत यूज़ करना पड़ेगा। स्केल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, बहुत यूज़ करना पड़ेगा। आपका जो इसके बाद हम पढ़ाएंगे
माइक्रोमीटर, वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरुआत होती है। अगर इसमें भी फंस गए, मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछा, वर्नियर कैलिपर रखा कि ये आपको पेन का साइज़ बना बताओ, और आप उसको भी नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर जॉब को कैसे दे दिया जाए? जब तक आप नापना ही नहीं जान रहे हो तो टर्नर जॉब कैसे बनाओगे भाई तुम? उसमें तो टॉलरेंस दे रखी होगी ना, दशमलव की 2 प्लेस तक। आप उसको नाप नहीं पा रहे हो तो फिर बनाओगे कैसे उसको? आप जॉब बनाओगे फिटर वालों, तो लंबी लंबी जॉब को अगर आप नाप ही नहीं पा रहे हो, या छोटी छोटी जॉब को आप नाप नहीं पा रहे हो, फिर बनाओगे कैसे उस जॉब को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मेजरिंग इक्विपमेंट जितने हैं इनके बारे में पता कर लिया, इनको यूज़ करना सीख लिया, और इसमें रीडिंग लेनी आपने सीख ली, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने लगभग 25% अपनी जर्नी पूरी कर ली ट्रेंड होने की। यहाँ पर भी नहीं आता है ना स्टूडेंट्स को, तो फिर कैसे जॉब मिल जाएगी? इसमें कोई गलती है क्या अगर जॉब देने वालों की? अगर तुम्हें इंच टेप से ये भी नहीं बताना आ रहा कि ये लंबा सा इंच टेप खुल गया, मेजरिंग टेप खुल गया, और उसमें आपको ये भी नहीं बताना आ रहा कि इस समय रीडिंग क्या है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना बच्चों। तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में जितनी चर्चा मुझे करनी थी, अभी तो बहुत सारी और बातें हो सकती हैं इसके बारे में, इसके डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर वो हमारे स्कोप में नहीं है। जितना मुझे आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई आपका सवाल हो तो आप पूछें, वरना मेरी तरफ से वर्नियर स्केल आज पूरा होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाते हैं। सचिन सर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल करवा देंगे। ये रहे वर्नियर कैलिपर। बहुत सारे वर्नियर कैलिपर हैं हमारे पास, 7-8 वर्नियर कैलिपर हैं। आप सब के लिए पर्याप्त हैं, सब लोगों के लिए पर्याप्त हैं उतने वर्नियर कैलिपर। आप लोग रीडिंग लें और इसको फिनिश कर देना बेटा। इस बार ऐसा कर देना कि दोबारा सीखना ना पड़े। अब तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है? अगर हो तो पूछ लेना कभी भी। आप लोग वीडियो के कमेंट्स में लिख देना उसको कभी भी। जिस दिन आप कमेंट लिखते हो उसी दिन मुझे पता चल जाता है कि कोई कमेंट आया है। थैंक यू सर से ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग, और थैंक यू सर भी लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग अपने सवाल पूछें और उनके मैं जवाब दे पाऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो इस नोट के साथ आज के इस वीडियो को, इस सेशन को ख़त्म करें। आप लोग इसके बाद अपना प्रैक्टिकल करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे बुला लें। ठीक है, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।